बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इमरान रियाज साहब का एक नया एतराज़ सुने तरीके लब्बैक पर, और फिर उसका जवाब उनके अपने घर से ही देंगे। ऊपर से तरीके लब्बैक की कैंपेन बड़ी मजेदार है। ये एक पोस्टर मेरे सामने है और इस पोस्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के मैं तो हैरान रह गया कि ये किस दौर में किस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कितना आगे निकल गया। आप अभी भी इस तरह की सियासत कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान में। यानी ये आप पोस्टर देखें, उसमें क्रेन बनी हुई है जो तरीके लब्बैक का निशान है इंतखाबी। उस पर लिखा है कि क्या मालूम ये जिंदगी का आखिरी वोट हो, क्यों ना वोट तरीके लब्बैक पाकिस्तान क्रेन के निशान को देकर आखिरत संवार दी जाए। यानी अगर आप वोट डालेंगे तो उसके बदले में आपको जन्नत मिलेगी। ये तो बहुत सीधी रिश्वत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इसका नोटिस ले सकता है? वो ये कहेंगे कि आप जब वोट हमें डालेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। ये मेरे ख्याल में मुझे तो नामुनासिब लगता है। जवाब नंबर 1, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता पीटीआई का ये पोस्टर आपके सामने है। जब इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाने वाली सियासत को जिहाद कहते हैं, उस वक्त इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप किस दौर में रह रहे हैं, पाकिस्तान इतना आगे निकल गया, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत में। इसी तरह 2018 के इलेक्शन का एक पोस्टर ये देखें जिसमें पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन में गाजी मुमताज हुसैन कादरी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी इमरान रियाज साहब को कोई एतराज़ नहीं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात नोट कर लें, गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद पर भी इमरान रियाज ने एक एतराज़ किया था। उसका जवाब इस वीडियो के आखिर पर आपको मिलेगा। पहले मैं आज वाले एतराज़ का इनका जवाब मुकम्मल कर लूँ। और तीसरे नंबर पर इमरान खान का ये बयान सुने। ये अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने जमीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो। यहाँ पर इमरान खान वाज़े तौर पर कैंपेन के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जालत की वजह से अल्लाह ताला पर और कुरान पाक पर बोतान बांध रहा है। जो बात कुरान पाक में है ही नहीं वो कह रहा है ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। असल में इमरान खान साहब यहाँ पर इस्लामिक टच देना चाहते थे लेकिन अपनी जालत की वजह से ब्लंडर कर गए। लेकिन इमरान रियाज को कोई एतराज नहीं है। एतराज उस वक्त होता है, तनकीद करना उस वक्त याद आती है जब तरीके लब्बैक वही काम करे जो काम पहले पीटीआई कर रही हो। उसके लिए जायज होता है लेकिन किसी और पार्टी के लिए वो नाजायज होता है। इमरान रियाज तरीके लब्बैक का सिर्फ उसी वक्त इनाम लेंगे जब इनको तनकीद करने के लिए कोई चीज मिल जाए। जिस तरह कराची के ज़िमनी इलेक्शन में साद रजवी पर हमला हुआ वो इनको नजर नहीं आया, उसकी कोई मजम्मत नहीं की, लेकिन मुस्तफा कमाल ने जो तरीके लब्बैक के खिलाफ तकरीर की वो इनको फौरन नजर आ गई और इस पर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छी क्लास ली है मुस्तफा कमाल ने लब्बैक वालों की। हालांकि एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ रही थी कि अगर मुस्तफा कमाल को लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा इतना पसंद है जो वो कह रहा था कि मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ, मेरे सामने आकर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हो, इंसान के बच्चे बनो, हम भी अश्क रसूल हैं, तो फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पर इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है? अगर इतने अश्क रसूल हो तो तुम भी साथ लगाना शुरू कर दो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा कि हम भी अश्क रसूल हैं, तुम भी लगाओ हम भी लगाते हैं। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? कॉल और फेल में इतने बड़े तजाद के बावजूद इमरान रियाज साहब कह रहे थे बहुत अच्छी क्लास ली मुस्तफा कमाल ने। जाहिर है अपने जैसे लोग ही बंदे को पसंद आते हैं। जिस तरह इनके कॉल और फेल में हमेशा तजाद रहता है, इस पर बेशुमार वीडियोस बना चुका हूँ इसी चैनल पर। फिर इमरान रियाज साहब कहते हैं कि मैं अपने मुखालफिन को जवाब नहीं देता, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जवाब देने आपने क्या है? आपके पास जवाब हो तो आप दो। आपकी इन मुतजाद बातों पर आज से पहले मैं 13 वीडियोस बना चुका हूं और हर वीडियो में 8 से 10 सवालात आपसे किए हैं। 2 + 2 4 की तरह बिल्कुल सीधे से सवालात हैं। सिर्फ एक मिसाल मैं दे देता हूं, बाकी सवालात आप उन वीडियोस में जाकर देख लें। जब पीटीआई हुकूमत ने तरीके लब्बैक पर क्रैकडाउन किया, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लब्बैक के कारकुनान को घरों से उठाया और बगैर किसी जुर्म के कई महीनों तक जेलों में रखा, दहशतगर्दी की उन पर दफात शामिल की गई। जुर्म सिर्फ ये था नामूस रिसालत की बात क्यों करते हैं? उस सारे क्रैकडाउन को आपने सपोर्ट किया, आपने अप्रिशिएट किया कि ये होना चाहिए, इनके साथ यही इलाज है इनका। तरीके लब्बैक के हमायती बन गए हैं। ये तो बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, पुलिस की एक चपेट नहीं खा सकते। अब पुलिस वाले इनको इनके घरों से उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जब वही काम पीटीआई कारकुनान के साथ हुआ, मौजूदा हुकूमत ने किया, तो उस पर आपकी चीखें आसमान तक पहुंची हुई थी और आपने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। इस पर मैंने कहा था कि ये दोहरा मयार आपका क्यों है? इस तरह के सारे सवालात हैं, उनमें आपको चैलेंज है, आप जवाब देकर दिखाएं। आपके पास जवाब है ही नहीं, आपने जवाब देने क्या है? बुगज की पट्टी तो आपकी आंखों पर बंधी हुई है। जब भी तरीके लब्बैक का आपने नाम लिया, कोई ना कोई तनकीद ही आपने की है, कोई नेगेटिव बात ही की है। पीटीआई हुकूमत तरीके लब्बैक के 45 से ज्यादा लोग शहीद कर दी तो आपने कभी मजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरी तरफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर सिर्फ शेलिंग हो तो फाशिज्म, जमहूरियत का जनाजा और पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहे। ये साफत है? ये कौन सी साफत है? दुरफटे मुंह, ये इस तरह की साफत को बंदा और क्या कह सकता है? जी बिल्कुल, बनता भी यही है। इमरान रियाज को तरीके लब्बैक से इतना बुग़्ज़ है, जब भी तरीके लब्बैक की कोई पोस्ट उनकी आंखों के सामने आती है तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये तो मैंने इल्जामी तौर पर जवाब दिया और इमरान रियाज के दोहरे मयार को बेनकाब किया। अब बातें तरीके लब्बैक इस पोस्टर का मतलब क्या बनता है? क्या ये सिर्फ जज्बाती जुमले हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है? तो तरीके लब्बैक ने तो ये बात बहुत बाद में की है और ये मकबूल जान साहब कई सालों से यही बात करते आ रहे हैं। अगर आजकल तरीके लब्बैक के साथ उनकी एक टसल चल रही है, उस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। ये किसकी वजह बनी इसकी मुकम्मल तफसील आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानियों का मामला भी बनी इसराइल की तरह है। जिस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जमीन में हुकूमत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला
ताला ने उन पर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर दिया और उनको ज़लील और रुसवा कर दिया। इसी तरह पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था कि यहाँ पर हम इस्लामी कवानीन नाफज करेंगे, लेकिन जब 75 साल से ये नाफज नहीं हो सके तो अब पाकिस्तानियों को भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब पाकिस्तानियों की कुट लगने वाली है। उस पर किसी ने सवाल किया कि इस सज़ा से बचने का कोई तरीका बता दें, तो उन्होंने कहा कि सीधा सा तरीका है, पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन नाफज कर दें, अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी करें, सूद जैसी लानत को पाकिस्तान से ख़त्म करें, तो अब भी बचने की कुछ उम्मीद है। लब्बैक वाले भी यही बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान बने इस्लाम के नाम पर है, यहाँ पर इस्लामी कवानीन नाफज करने थे, तो अब हम निकले हैं पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज करने के लिए। तो जो पाकिस्तान में वोट के जरिए अल्लाह का कानून नाफज करने की कोशिश करे तो वो आखिरत संवारने वाली बात नहीं, तो और क्या है। तो बिल्कुल एक जो हकीकत पर मबनी चीज़ है उस पर उनको इतराज़ हो रहा है इमरान रियाज साहब को। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अमर बिल मारूफ जलसे का नाम रखकर उसमें डीजे बैठ के गाने चलाएं, उसमें कुरान पाक पर बोतान लगाएं, कौल और फेल में खुला तजाद हो, अपनी सियासत को जहाद का नाम दें और फिर जहाद के बदले जन्नत। तो ये मुकम्मल सीरीज एक चला रहे हैं। उस पर उन्होंने कभी नहीं कहा इलेक्शन कमीशन क्या इसका नोटिस लेगा, ये तो खुली सी रिश्वत दे रहे हैं वोट के बदले। अगरचे इलेक्शन कमीशन के नोटिस वाली बात उन्होंने तंज के तौर पर की, लेकिन क्या यही तंज उनको पीटीआई के बारे नहीं याद आया। एक और बात ज़िमनी तौर पर कर दूं, पीटीआई वाले जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, तो मस्जिद नबवी के हंगामे के बाद जो इमरान रियाज ने विलाग किया उसमें उन्होंने कहा कि मजहब के इस्तेमाल की वजह से ही सलमान तसीर की जान गई। तो इसी तरह मजहब का इस्तेमाल करके इमरान खान को मरवाना चाहते हैं और इनडायरेक्टली मुमताज हुसैन कादरी की मुखालफत कर रहे थे इमरान साहब, जिनको सिर्फ उलमा ही नहीं और ये मकबूल जान और जस्टिस रिटायर नज़ीर गाजी साहब ये भी बिल्कुल डंके की चोट पर सपोर्ट करते हैं गाजी मुमताज हुसैन कादरी के अमल को। अपनी जहालत की वजह से इमरान रियाज ने भी उनकी मुखालफत की, अगरचे इनडायरेक्टली। तो इमरान रियाज साहब को मैं छोटी सी बात बता दूं, 2011 में जब तहरुल कादरी ने गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ 13 घंटे की तकरीर की और रवायात की, अहादीस की और तारीखी वाक़यात की गलत तशरीह की, तो उसके सारे एतराज़ात का जवाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ने 6.5 घंटे में उसके सारे एतराज़ात का जवाब देकर उसके नज़रिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उसके बाद उसकी चूं भी सुनाई नहीं दी। जितनी भी तहरुल कादरी ने डंडी मारी थी, ख़यानतें की थी, रवायात का गलत मतलब बयान किया था, तो डॉक्टर जलाली साहब ने शरी तौर पर और कानूनी तौर पर भी, वो डॉक्टर जलाली साहब LLB भी हैं और तारीख़ इस्लाम से भी 1400 साल के उन्होंने इस तरह के वाक़यात रखे जब गुस्ताखान रसूल को इस तरह कत्ल किया गया। तो कत्ल करने वाले को शरी अदालत ने कोई सज़ा नहीं दी, उस वक्त इस्लामी अदालतों ने कोई सज़ा नहीं दी। उसका जवाब तहरुल कादरी और उसके सारे शागिर्दों पर आज तक कर्ज है, वो जवाब नहीं दे सके। इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर जलाली साहब पर हमला भी किया और इस हमले से ज़ाहिर हो गया कि वो शिकस्त खा चुके हैं। इमरान रियाज साहब के अगर गाजी मुमताज हुसैन कादरी के अमल पर कोई एतराज़ है तो तहरुल कादरी को भी साथ मिला लो और डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब के उन 6 घंटे का दलाल का जवाब दे दो, उसके बाद कोई एतराज़ करना।